नमस्कार, रिजल्ट ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार उपचुनाव को लेकर है, जहां पर 4 सीटों पर मतदान हुआ था। तस्वीर अब साफ होने लगी है। एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो फिर कहें कि तेजस्वी यादव को बड़ा झटका। तेजस्वी यादव जो ये सोच रहे थे कि अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें वो वापसी करेंगे और उसका ये ट्रेलर, ये 4 सीट जहां आपको जीतना ही जीतना था, कम से कम 2 जगह जीतते, 3 जगह जीतते, तब लोग ये कहते कि भाई आप यू आर ए सीरियस चैलेंजर। तो एक तो तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, लेकिन एक नया बिहार का केजरीवाल जो पैदा हुआ, प्रशांत किशोर जो लोगों को ठग रहा था, उसको तो बहुत बड़ा झटका लग गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट औंधे मुंह गिरा है बिहार के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और हमारे सामने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खुली हुई है। किसको कहां कितना वोट मिल रहा है, जन स्वराज पार्टी क्या कर रही है और तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इस पे जरा चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेलागंज बड़ा ही कंटेस्टेड इलाका और यहां सुरेंद्र यादव जीत के बने वो एमपी और उसके बाद अपने बेटे को उन्होंने मैदान में उतारा था राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पे। अब वहां पे मनोरमा देवी आगे चल रही है, जो जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार है। लोग कह रहे थे कि इनका जीतना बहुत जरूरी था और ये जीतते हुए नजर ही आ रहे थे, लेकिन यहां जन स्वराज पार्टी जो तीसरे नंबर पे चल रही है, वो 14,000 वोट पाकर के 3rd पोजीशन पे है। मोहम्मद अमजद को जो वहां पे खड़ा किया गया, ये पहले भी चुनाव लड़ चुका है, अच्छा खासा इसका वोट समर्थन है। तो ये जन स्वराज पार्टी का पर से कोई वोट नहीं है, ये इसके अपने क्रेडिबिलिटी के ऊपर मुस्लिम वोटर्स ने उसको वोट किया, जिसका नुकसान यहां सुरेंद्र यादव के बेटे को हुआ और जीत दर्ज करा रही है कौन? मनोरमा देवी। और वहां पे एमआईएम के भी उम्मीदवार हैं, 3,000 वोट के आसपास वो पड़ रहे हैं। तो 8 राउंड की काउंटिंग हो गई है, ऑफिशियल रिजल्ट है ये, जिसमें 3 राउंड की और बाकी है, 11 राउंड की काउंटिंग होनी है और लीड 16,360 वोट्स की है। और यह कहा जा सकता है कि ये जो लीड है, ये लीड अब ये लीड ही रहेगा, कोई इसमें बदलाव नहीं होने वाला है। मतलब एक श्योर शॉट सीट जो लालू यादव, तेजस्वी यादव के खाते में था, वो उनके हाथ से निकल गया है। तो ये जो उपचुनाव के डॉक्टर साहब नतीजे जो आ रहे हैं, वो यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसके लिए भी क्या लेकर आ रहा है? ये लेकर के साफ साफ लग रहा है कि यू आर नॉट अ चैलेंजर एनीमोर। आपको कम से कम यहाँ पे कुछ सीटें जीतनी थी, 4 की 4 सीटें अगर आप लूज कर जाओगे तो आपका तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फिडेंस, इसका सीधा इंपैक्ट ये होगा कि बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के भागेंगे, आरजेडी से बहुत सारे नेता छोड़ के भागेंगे। ये तो बिल्कुल चुनाव से पहले इसको लगता है कि झटका दे दिया, करंट मार दिया है। दूसरे कंस्टिट्यूंसी में देखिए इमामगंज के अंदर यहाँ पे 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, उसका ऑफिशियल रिजल्ट इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर चुका है। सिर्फ 2 राउंड बाकी है और यहां पे दीपा कुमारी, ये हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, ये आगे लीड कर रही है 3,872। ये भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, यहां पे हम पार्टी जो है वो जीत गई है। यहां पे 2nd पोजीशन पे राष्ट्रीय जनता दल, वो 41,000 वोट पाई है। 3rd पोजीशन पे यहां पे जितेंद्र पासवान है, जो जन स्वराज पार्टी के 32,000 वोट पाए हैं। तो ये दूसरी सीट भी यहां पे कोई कमाल ना आरजेडी का दिख रहा है, ना जन स्वराज पार्टी का दिख रहा है। लेकिन आरजेडी को नुकसान सबसे ज्यादा जन स्वराज पार्टी ने ही पहुंचाया है। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्योंकि अभी तो सिर्फ काउंटिंग हो रहा है। जब ये मालूम चलेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस वर्ग के लोग किधर कहां वोट कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में सारी चीजें बॉइल्स डाउन टू कास्ट,
तो कौन सा कास्ट कॉम्बिनेशन किधर वो मूव कर रहा है, ये क्यों उनको इतनी वोट यहाँ पे इमामगंज के अंदर मिला है, ये सोचने वाली बात होगी। अब अगला रामगढ़। रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। अभी ये 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। यहां पे बहुजन समाज पार्टी, अब ये समझिए, हम लोगों के एनालिसिस में हम लोग लगातार पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में कह रहे थे जी, बिल्कुल। कि यहां बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक दमदार उम्मीदवार उतारी है और इस वजह से तो वो सेकंड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे होने का मतलब यह है कि आइदर बीजेपी या फिर बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। 3 राउंड 4 राउंड अभी बाकी है और इसमें सिर्फ 705 वोट से बीजेपी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। इसमें दिक्कत किसको है? दिक्कत जो है वो राष्ट्रीय जनता दल थर्ड पोजीशन पे। आप 4 में से आपको चुनाव जीतना था, अभी 1 में आप थर्ड पोजीशन पे चल रहे हो। ये तो बिल्कुल अच्छी निशानी नहीं है। लेकिन जरा देखते हैं कि भाई यहां पे क्या गुल खिला रहे हैं ये प्रशांत किशोर। जन स्वराज पार्टी सुशील कुमार सिंह को सीट दिया था, मात्र 3766 वोट, सब कुछ हवा हवाई। मतलब प्रशांत किशोर का डिब्बा उपचुनावों में जैसे ही उन्होंने एंट्री की है, पूरा डिब्बा गुल। और ये हम लोग शुरू से कह रहे थे कि बहुत अक्लमंद बनना भी कभी कभी जो है वो हानिकारक होता है। ये अपने आप को तुर्रम खां समझते कि दुनिया भर का सबसे ज्ञान जो है उनको, कि स्ट्रेटजी से जो है हम चुनाव जीत जाएंगे, हम जो है स्वीप कर जाएंगे। इस तरह की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे प्रशांत किशोर, रिजल्ट ठीक इसके उल्टा। भाई आप इतना तो कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कायदे का होगा वो उठा के ले आएगा। तो प्रशांत किशोर और आरजेडी, यहाँ पे खासतौर से तेजस्वी यादव की भी बात करेंगे। तेजस्वी यादव भी चुनावों से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे इन 4 सीटों पर जीत का। कम से कम वो कह रहे थे कि 4 में से 3 सीटें तो जरूर जीतेंगे। एक बड़ी मजाकिया बात, आरजेडी का परफॉर्मेंस झारखंड में जरा बेहतर दिख रहा है। बिल्कुल। आरजेडी 7 सीटों पर लड़ी। अभी जो तत्काल जो इंफॉर्मेशन है वो 6 सीटों के ऊपर वहां पे लीड कर रही है। तो जहां आपको कुछ करना नहीं है, जहां दूसरे की बैसाखी के ऊपर आप चल रहे हो, वहां परफॉर्मेंस आपका ठीक हो रहा है। जहां आपको लीड करना चाहिए वहां आप पीछे चल रहे हो। अब तरारी का जो ये चौथा सीट जो है, 12 राउंड की काउंटिंग होनी है, 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और रिजल्ट आपके सामने है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी 11,763 वोटों से आगे चल रही है और सिर्फ अगर 3 राउंड बाकी है, 11,000 का लीड, ये बहुत बड़ा लीड हो गया असेंबली चुनाव के तहत। मतलब आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि तरारी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। सेकेंड पोजीशन पे कौन है? तो यहां पे CPI-ML, ये नक्सल पार्टी जो है वो, उसके उम्मीदवार यहां पे है। अब यह भी बताया जा रहा था कि बड़ा स्ट्रांग उम्मीदवार होगा, लेकिन ये 11,000 वोट से पीछे चल रहा है। इसका मतलब ये वहां पे ये हार चुके हैं। लेकिन जन स्वराज पार्टी क्या कर रही है? यहां पे बहुत किरण सिंह को टिकट दिया गया था, बहुत ये किया गया था कि हमने बहुत बढ़िया उम्मीदवार दिया है। वोट्स आ रहे हैं मात्र 4,439। मतलब प्रशांत किशोर का डब्बा गोल हो चुका है। 4 की 4 सीटों में एक भी जगह पे कायदे का परफॉर्मेंस उनका अपना नजर नहीं आ रहा है। और अगर आप ये कहते कि देयर इज अ फैक्टर, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में असेंबली इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा फैक्टर उभर के आने वाले हैं, तो अगर कम से कम 20-25 हजार वोट हर कंस्टिट्यूंसी में अगर आप लेकर के आते तो आपको एक सीरियस प्लेयर के रूप में देखा जा सकता था। क्योंकि आप देखिए बहुत जगह तो इतना तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो उठा करके लेकर के आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज से बिहार में अगली सरकार किसकी होगी उसकी कवायद जो है वो शुरू हो गई। ये ट्रेलर है और इस ट्रेलर में नीतीश कुमार, उनकी सरकार, उनका जो गठबंधन है एनडीए गठबंधन, वो हर जगह आगे नजर आ रहा है। और जो चैलेंजर है तेजस्वी यादव,
वो पूरी तरीके धाराशायी हो चुके हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार पे जो जो अपडेट आएगा वो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बिहार उपचुनावों में तेजस्वी यादव को जोरदार झटका लगा है। इसके साथ ही जिन्होंने एंट्री की और बड़े बड़े दावे किए, प्रशांत किशोर, जनसुराज का उन्होंने यहाँ पर स्थापना की। उन्होंने कहा कि जनसुराज कुछ कमाल करेगा, लेकिन फिलहाल वो भी फिसड्डी साबित हुए हैं। तो इसी के साथ रिजल्ट ब्रेकिंग में इतना ही। आप बने रहें कैपिटल टीवी के साथ। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख।